सभी दोस्तों को राम राम। मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके के एंटीबायोटिक सीरीज में। एक और एंटीबायोटिक आपकी डिमांड थी कि सर राजस्थान के प्रमुख राजा और महाराजा हैं, उनको आप एक साथ हमें एक ही वीडियो में देखे जाए कि कौन सी उपाधि उन्होंने धारण की या किसने उपाधि उनको दी। तो साथियों, उसी एंटीबायोटिक ग्रुप में आज मैं हाजिर हूं आपके बीच में। जो विद्यार्थी नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी वाले निशान को दबा देना, और पीडीएफ में आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां टेलीग्राम पे एंटीबायोटिक के रूप में पीडीएफ लगातार डल रही है। तो पहले हमने मेवाड़ के राजा लिखे हैं, मेवाड़ के राजाओं की हम लोग बात कर रहे हैं। मित्रों, अल्लट अल्लट वे अल्लट है जो आप लोगों के मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा के जन्मदाता आहड़ में आपके वरहा मंदिर का निर्माण करवा रहे। उन्हें ख्यातों में आला राहुल कहा गया। कालभोज वे जो आपके चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ की गद्दी पर बैठते हैं और गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। उन्हें बप्पा रावल की उपाधि हारित ऋषि ने दी। और कालभोज के बारे में यानी मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता एकलिंग जी है। वे कहते हैं मेवाड़ के महाराणाओं का वास्तविक देवता तो एकलिंग नाथ जी हैं, जो कि कैलाशपुरी उदयपुर में है। हम तो उनके दीवान हैं। राणा हम्मीर, साथियों ये पहला राजा है मेवाड़ का जो अपने नाम से पहले राणा लगाएगा, नाम है हम्मीर। और इन्हें महाराणा कुंभा ने वीर राजा कहा है। रसिक प्रिया जो टीका अपना नाम सुना होगा गीत गोविंद में, उसमें महाराणा कुंभा ने वीर राजा की उपाधि राणा हम्मीर को दी है। राणा हम्मीर ने मेवाड़ को संकट से बचाया, आपके खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त किया। इसलिए विषम घाटी पंचानन सिंह के समान सदृश्य राजा रहने वाला मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। महाराणा सांगा जो आपके पाती परवन प्रथा का प्रयोग करता है, तो महाराणा सांगा जो आपके पाती परवन प्रथा का प्रयोग करेगा, इसे हिंदू पथ कहा जाता है। और 80 घाव आने के बाद भी युद्ध लड़ता हुआ नहीं रुका साथियों, तो सैनिकों का भगना अवशेष भी हम इन्हें कहते हैं। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का शेर तो कहते हैं, लेकिन इन्हें मेवाड़ केसरी भी कहते हैं। महाराणा कुंभा आपको पता है कि दुर्ग निर्माता कहलाता है, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक है। श्यामल दास ने वीर वनोद पुस्तक लिखी, उसमें लिखा है कि आपके 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया मेवाड़ में। और युद्धों में स्थिर बुद्धि वाला राजा कहते हैं। दोनों युद्ध लड़े, सारंगपुर का युद्ध लड़ा और आपके बदनौर का युद्ध लड़ा, दोनों विजय प्राप्त की। महाराणा उदा अपने पिता की हत्या करके राजा बनता है, मेवाड़ का पितृहंता कहलाता है। महाराजा राज सिंह आपके विजय कटकुति कटकातु की उपाधि धारण करता है। भामाशाह मेवाड़ के महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी मित्रों, और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई तो उन्हें पैसा दिया भामाशाह ने। मेवाड़ का दानवीर कहलाता है। मेवाड़ का कर्ण का है कर्नल जेम्स टोड ने। मारवाड़ की बात करें, एक गज सिंह आपके जसवंत सिंह के पिता हुए गज सिंह द्वितीय है, ये मारवाड़ का भागीरथ है। चिंता मत करना, वे राजस्थान के भागीरथ है, वे आपके गंगा सिंह जी है, ये मारवाड़ के आपके भागीरथ है। मित्रों आगे हम लोग बात करें राव मालदेव, अस्मता वाला राजा। थोड़ा सा ये कमजोर था इस मामले में, थोड़ा सा आपको पता है कि रोटी रानी उम्मादेव वगैरह बहुत सी कहानियां सुनी है, तो आपके ये अस्मता वाला राजा कहते हैं इन्हें। अच्छी स्थिति नहीं इस मामले में। 52 युद्धों का विजेता कहते हैं साथियों, फिर भी आपके ग्रीष्म युद्ध में शेरशाह सूरी से हार गया। कानों का कच्चा था, आप लोगों को अपने सेनापति विश्वास नहीं किया। 58 परगनों का शासक कहते हैं, मतलब चारों तरफ इसने अटैक किया, चारों तरफ अपने राज्य को स्थापित किया साथियों। राव चंद्रसेन मारवाड़ के महाराणा प्रताप कहलाते हैं, प्रताप का पथ प्रदर्शक कहलाता है, प्रताप का अग्रगामी। वैसे राव चंद्रसेन है, वे राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप छोटे थे। महाराणा प्रताप 1540 में पैदा हुआ, ये 1541 में हुआ। लेकिन राजा आपके महाराणा प्रताप, ध्यान रखना, महाराणा प्रताप 72 में राजा बन रहा है, राव चंद्रसेन 62 में। तो अनुभव आपके राव चंद्रसेन को जल्दी ज्यादा प्राप्त था। तो मारवाड़ का महाराणा प्रताप पहले प्राप्त हुआ, प्रताप का पथ प्रदर्शक और प्रताप का अग्रगामी। जो काम महाराणा प्रताप मेवाड़ में करेगा वे मारवाड़ में राव चंद्रसेन कर चुका है। मोटा राव उदय सिंह एक बार बैठ गया, उठा ही नहीं जाता था, 2-4 लोग तो पकड़ के रहते थे, ठीक है बैठेगा तो यार इसको उठाएगा कौन, मर गए भाई। ड्यूटी रहती थी, उनको तनख्वाह मिलती थी। तो अकबर को ने मोटा राजा की उपाधि आपके उदय सिंह को दी है, और वे उदय सिंह है जो आपके मुगलों के अधीनता स्वीकार करेंगे मारवाड़ में। सूर सिंह सवाई राजा की उपाधि अकबर दे रहा है, गज सिंह को दल थमन की उपाधि जहांगीर दे रहा है साथियों। जसवंत सिंह वेरी इंपॉर्टेंट उपाधि, महाराजा वही आपके जसवंत सिंह औरंगजेब वाला, लेकिन उपाधि कौन दे रहा है, शाहजहां। दुर्गादास राठौड़ जो अजीत सिंह को संकट से बताएगा, औरंगजेब के चगुल छुड़ा के अजीत सिंह को गद्दी पर बैठाएगा। हालांकि अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ को निष्कासित कर देते हैं, डिटेल से इतिहास पढ़ाया हुआ है प्लेस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मारवाड़ का उद्धारक अणविद्या मोती और राठौड़ को यूलिसेस कहते हैं। विजय सिंह साथियों, इनके एक पासवान रानी थी नूरजहां, गुलाब राय की बात मानता। गुलाब राय का ये करना धूप में खड़ा, धूप में ही खड़ा रहता था, तो इसलिए लोगों ने कहा कि यार ये तो जहांगीर है ना जो नूरजहां के चक्कर में पड़ रहता था, वैसे गुलाब राय के चक्कर में पड़ रहता है। तो नूरजहां का नमूना है विजय सिंह, और ये आपके जहांगीर का नमूना है विजय सिंह, और नूरजहां का नमूना पासवान है। उम्मादेव रोटी रानी सब जानते हो। राव मालदेव अपने पिता गंगा की हत्या करता है, तो मारवाड़ का पहला पितरंता राजा कहलाता है। आपके भक्त सिंह अपने पिता अजीत सिंह की हत्या करता है, और मारवाड़ का दूसरा पितरंता राजा कहलाता है। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए बराबर, ठीक है। आगे बात करें तो अब हम लोग राव लूणकरण
ये रावल लुणकरण बीकानेर के, बीकानेर के पढ़ रहे हैं, रावल लुणकरण आपके बीकानेर के, रावल नहीं है ध्यान रखना, इसी समय रावल जो है आपके जैसलमेर का है। तो कलयुग का करण का है बेटू सूजा, राव जैतसिरो छंद लिखा बेटू सूजा ने, उस ग्रंथ में कहा है कलयुग का करण। राय सिंह को राजपूताना का करण का है साथियों मुंशी देवी प्रसाद ने, और राय सिंह को महाराजा की उपाधि अकबर ने, पहला मेवाड़ का राजा है जो अपने नाम से पहले महाराजा लगा, सॉरी बीकानेर राजा जो महाराजा को उपाधि प्रदान करेगा। उपाधि कौन दे रहा है? अकबर। कितना? और 4000 का मनसब दिया था। दूसरा राय सिंह ने जहांगीर की उपाधि राय सिंह ने 5000 का मनसब दिया। और भूल मत जाना, इन्हें मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहते हैं, मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहते हैं। तो मुगल साम्राज्य का स्तंभ भी हम इन्हें कहते हैं। समझ लीजिए पहला राजा जो आपके बीकानेर का महाराजा को उपाधि प्राप्त करेगा वे आपके अकबर ने महाराजा को उपाधि, 4000 का मनसब, जहांगीर ने 5000 का मनसब और राय की उपाधि। मुगल दरबार में सबसे बड़ा सम्मान मानसिंह का था आमेर वाले का, और दूसरे नंबर पर इसका था। अनूप सिंह महाराजा महाभारत भी औरंगजेब उपाधि देगा महाराजा की, और विद्वानों का जन्मदाता कहते हैं, खुद विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था। बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। गंगा सिंह जो आपके गंग नहर को लेके आया, राजस्थान के आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहलाता है, सबसे पहले काम इन्होंने किया बाहर के पानी लाने का। भारमल अमीर उमरा अकबर उपाधि दे रहा मान सिंह। तो मान सिंह हल्दी घाटी के युद्ध में जा रहा था तो इसे सेनापति नियुक्त किया। तो मुगलों ने विरोध किया, मुगल सेना का सेनापति एक हिंदू क्यों बना रहा, हम तो नहीं जाएंगे लड़ने के लिए। तो साथियों उनका मनोबल बढ़ा, लेकिन उनको जवाब देने की अकबर ने तुरंत आपके मान सिंह को फरजंद राजा की उपाधि दी। फरजंद का मतलब तो गोद लिया, मेरा गोद लिया हो पुत्र है। जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा शाहजहां ने दी, जयसिंह द्वितीय सवाई राजा को उपाधि औरंगजेब दे रहा। हम कहते हैं ना भाई जय सिंह है, अरे यार उससे बढ़कर है, उससे सवाई गुण ज्यादा रखता है, वे जय सिंह है उससे सवाई गुण ज्यादा रखता है, सवाई गुण ज्यादा रखता है, इसका मतलब सवाई राजा की उपाधि कौन दे रहा? औरंगजेब दे रहा जय सिंह सेकंड को। राम सिंह सेकंड सितारे हिंद की अंग्रेज उपाधि दे रहे हैं। 1857 क्रांति में इन्होंने भाग लिया था साथियों, सितारे हिंद की उपाधि ने और कोटपुतली परगना दिया। सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचना करता था, ब्रजनिधि को उपाधि इनके हम पढ़ रहे हैं, अब आमेर के इतिहास के राजा पढ़ रहे हैं। जयसिंह सेकंड जो भरतपुर के जाट विद्रोह को दबाएगा, तो मोहम्मद शाह मुगल बादशाह इन्हें राज राजेश्वर को उपाधि देगा। जगत सिंह द्वितीय साथियों एक वैश्या के चक्कर में पड़ा रहता था, हमेशा मस्त रहा करता था उसके चक्कर में, तो ये बदनाम शासक था उसके मामले में, हाँ उसके चक्कर में बदनाम हो गया, ध्यान रखना। तो जगत सिंह द्वितीय, तुम बदनाम मत हो जाना, आमेर का है, उसे बदनाम शासक कहते हैं। भरतपुर के आपके सूरजमल जाटों का पिलौटा कहते हैं, जाटों का अफलातून कहते हैं। बदन सिंह भरतपुर का ब्रजराज की उपाधि है। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के चौहान ने राय पिथौरा विश्व विजेता दल पुंगल कहा है। विग्रह चतुर्थ खुद कवि था, कवियों विद्वानों का आश्रयदाता था, इसलिए कवि बांधव की उपाधि जयनक भट्ट ने दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि बांधव को कवि जयनक भट्ट ने उपाधि दी है। जग्गादेव चौहानों का पितरंत था क्योंकि अपने पिता अनुराज की हत्या कर गद्दी पर बैठता है। मालदेव चौहान को मूछवाला मालदेव कहते हैं, जालोर का कानड़देव का भाई है। पृथ्वीराज सिसोदिया उराना राजकुमार कहते हैं साथियों। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो आपको एक एक पेज कहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, अपना टेलीग्राम ज्वाइन करें, कोई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और टेलीग्राम से आप ले ले, फिर भी आपकी मर्जी, एक सर स्क्रीनशॉट ले, हमें शिकायत है ये लीजिए, ले लीजिए आप लोग कितना लेना चाहे, ठीक है। तो थैंक यू बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, घंटे के साथ दबा देना। धन्यवाद, थैंक यू।